नमस्कार। तो आज ये मेला लगाया गया है, इसका क्या पर्पज है जी? देखो सर, ये जो ये मेला लगा हुआ है ये PMFME स्कीम और मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के लिए हमारा MSME डिपार्टमेंट है जो इसके लिए लोन प्रोवाइड करवाता है। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कुछ बना के उसको बेच रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और सर्विस सेक्टर में कोई रिपेयरिंग वगैरह का हो गया तो उसमें हम लोन प्रोवाइड करवाते हैं। हमारी PMEGP स्कीम है। उसके बाद है हमारी ये फूड से रिलेटेड स्कीम है PMFME। इसमें हम फूड के लिए मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं कि अगर मान लो कोई बेकरी का करना चाह रहा है, कोई जैगरी का है, किसी को जूस वगैरह का करना है, तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। उसके लिए सब्सिडी वाली स्कीम है हमारी दोनों। PMEGP में 35 एंड 25% की सब्सिडी है। अगर आप गांव में कर रहे हो तो 35% की, और शहर में कर रहे हो तो 25% की सब्सिडी है। और PMEGP FME स्कीम में हमारी 35% की सब्सिडी है सर। तो अब तक कितने कैंडिडेट होंगे सर? हमारे हुए हैं सर। देखो, अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो ये FME स्कीम है, इसमें हमारे 6-7 सेंक्शन हुए हैं केस। अब ये नई स्कीम आई है और PMEGP का तो हमारा टारगेट अच्छा ही रहता है सर। स्कीम में काफ़ी सेंक्शन हुए हैं। इसका लाभ कौन कौन कैंडिडेट ले सकते हैं? जो दमी जो छोटे छोटे अपने उद्योग हैं, जो उनको फॉर्मलाइज तरीके से लाना, छोटे लेवल के उद्योगों के लिए ये। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। तो आज जो ये मेला लगाया गया है, किस पर्पज के लिए लगाया गया है? ये क्या है, जो अपने ग्रामीण है उनकी जो आय है वो बढ़ाने के लिए, जैसे 1 लाख से कम है जिसकी, उसकी 1,80,000 से ज़्यादा हो जाए, इसलिए रोजगार मेला लगाया। तो आप कौन सा डिपार्टमेंट में? एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से। तो आप किस प्रकार की सहायता कर रहे हो? ये है जैसे हमारे इसमें सक्षम योजना में नाम दर्ज कर देते हैं तो +2 को 900, BA को 1500, MA को 3000 और 6000 वर्क का देते हैं। लगभग कितने कैंडिडेट इसका हिस्सा बन चुके हैं आज? अभी हमारे एम्प्लॉयमेंट में तो तकरीबन 80 से 90 तक बन चुके हैं रोजगार मेलों के तहत। और वैसे कितने करते? वैसे जो पहले भी वैसे तो हमारे कम से कम भी 15,000 हैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका सक्षम योजना है, इसका फायदा कौन कौन उठा सकता है? 18 से 35 वर्ष तक है, जो वो कोई भी ले सकता है अगर वो स्टूडेंट वगैरह नहीं है और जिसकी इनकम 3 लाख से कम है और कोई जॉब वगैरह नहीं करता है। धन्यवाद। ओके। नमस्कार सर। नमस्कार तो आज जो मेला लगाया गया है, इसमें किस किस को बेनिफिट है और कितना कितना सर, बेनिफिट? इसमें ये मेला हरियाणा सरकार की तरफ से जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, 1 लाख से नीचे इनकी आय है, उनके लिए लगाया गया है। हरियाणा सरकार चाहती है कि हर परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला जाए। उसके लिए उनको आर्थिक मदद के रूप में ये मेले लगाए जा रहे हैं। इनमें जैसे कृषि से संबंधित मिनी डेयरी है, इसमें 2 भैंसों का 1,60,000 रुपये ऋण दिया जा रहा है, जिसमें 50% की सब्सिडी अनुसूचित जाति के लिए है। और इसमें 1 भैंस पहले दी जाती है और 6 महीने बाद दूसरी भैंस का लोन किया जाता है। टोटल 1,60,000 रुपये का ऋण दिया जाता है ताकि वो दूध बेच के अपना गुजारा कर सके और बैंक का ऋण अदा कर सके। कितने % पे देते हो? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 8% पे होगा। हर डिपार्टमेंट का? हाँ जी, डिपार्टमेंट SBI का बता रहा हूँ मैं। ठीक है सर। बैंक का कितना भरना पड़ता है? सर, इसकी पूरा भरना पड़ेगा, किस्त इसके बराबर जाएंगी और इसके सब्सिडी जब लगातार भरेंगे तो उसके बाद सब्सिडी आती है। धन्यवाद। ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। तो आज जो ये मेला लगाया गया है, क्या हाँ। पर्पज था जी? मेले का जो पर्पज है, ये हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान एक योजना है, उसके तहत मेले लगाए हैं। और जो ये मेले हैं, इन मेलों में एक प्रयास हरियाणा सरकार का कि जितनी भी सरकार की स्कीमें हैं उनका एक जगह पे लोगों को बेनिफिट पहुंचे, सीधा बेनिफिट पहुंचे, मतलब सरकार आपके द्वार, ये चाहती है। ये पर्पज है इस मेले का। तो आपका कौन सा डिपार्टमेंट? मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ, सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया, डिस्ट्रिक्ट सेंटर रोहतक से। तो हमारा इसमें जो रहता है वो होम नर्सिंग की ट्रेनिंग का है। होम नर्सिंग की ट्रेनिंग में जो हमारे पास आते हैं बेनिफिशरी, उनको हम 4 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और 4 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद उनको फिर हॉस्पिटल में भेजते हैं जो नज़दीकी होता है। उसमें 10 दिन के लिए उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है पेशेंट की केयर के लिए, और वो ट्रेनिंग होने के बाद फिर उनको सर्टिफिकेट मिलता है। और सर्टिफिकेट मिलने के बाद अगर किसी पर्सन को ज़रूरत है कि मुझे किसी नर्सिंग अटेंडेंट की ज़रूरत है
अपने किसी बड़े बुजुर्ग की केयर के लिए या किसी बच्चे की केयर के लिए, तो वो फिर उसको 200-400 रुपये जो भी वो देना चाहता है उस बेस पे, जब उनका एक म्यूचुअल कंसेंट रहती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उस बेस पे फिर वो जाके नर्सिंग अटेंडेंट वहाँ काम कर सकता है अगर कोई इच्छा है तो इस टाइप की हमारी ये सर्विस है। और इस मेले में हमारी जो ट्रेनिंग है इसी पर्पज से इसमें डाली गई है। तो इसका कौन कौन हिस्सा बन सकते हैं? इसमें 18 से 60 साल का कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, और मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th पास हो, और सिर्फ हम उसकी फॉर्म जो सर्टिफिकेट है नेशनल हेडक्वार्टर नई दिल्ली से आता है, उसकी कॉस्ट है 200 रुपये वही लेते हैं, और मिनिमम 10 का बैच बनता है। 10 कैंडिडेट हमारे पास जब हो जाते हैं तब हम ट्रेनिंग करा पाते हैं। कौन सी जगह ट्रेनिंग कराते हैं? ट्रेनिंग रोहतक में होती है, हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है रोहतक में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, वहीं पे ट्रेनिंग होती है। कितने दिन के लिए ट्रेनिंग? ट्रेनिंग 4 दिन की है, फुल डे। पहले 8 दिन की थी, लेकिन अब जो हमारा नेशनल हेडक्वार्टर है उसने कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए 4 दिन की ट्रेनिंग रखती फुल डे, और 10 दिन की फिर आगे जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो हॉस्पिटल में होती है। धन्यवाद। थैंक यू।